तो नई गाड़ी घर आ रही है, बधाई हो। लेकिन गाड़ी के साथ आते हैं ढेर सारे कागज, और उनमें सबसे कंफ्यूजिंग होता है इंश्योरेंस, है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, खासकर नई गाड़ी की पॉलिसी को एकदम आसान भाषा में। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। मैं अभी अभी अपनी पहली कार बुक करके आया हूँ और शोरूम में सब एक ही बात बोल रहे हैं, सर बंडल्ड पॉलिसी कंपलसरी है। अब ये बंडल्ड पॉलिसी क्या भला है? सच कहूँ तो मुझे तो ये बस कुछ एक्स्ट्रा बेचने का तरीका लग रहा है। नहीं नहीं, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। और नहीं, ये कोई सेल्स गिमिक बिल्कुल नहीं है। ये तो असल में IRDAI, जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उनका एक नियम है। अब बंडल्ड पॉलिसी का मतलब सीधा सा है, ये एक पैकेज है। इसमें दो चीजें एक साथ बंडल की जाती हैं। एक तो है 3 साल का थर्ड पार्टी कवर, जिसे हम TP कहते हैं, और दूसरा है 1 साल का ओन डैमेज कवर यानी OD। अच्छा, तो ये थर्ड पार्टी वाला ही 3 साल का लेना पड़ता है। पर ऐसा क्यों? मतलब एक एक साल का क्यों नहीं ले सकते जैसे पहले होता था? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने देखा कि बहुत से लोग पहले साल तो इंश्योरेंस ले लेते थे, पर उसके बाद रिन्यू कराना भूल जाते थे। इससे होता यह था कि सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही थीं। तो बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नियम बनाया गया, ताकि हर नई गाड़ी कम से कम 3 साल तक तो लीगली इंश्योर्ड रहे ही रहे। तो ये जो 1+3 का स्ट्रक्चर है ना, इसे ऐसे समझिए। जो 3 साल वाला पार्ट है वो है थर्ड पार्टी यानी TP। इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी से किसी और को या किसी और की गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो ये उसे कवर करता है। ये आपकी लीगल जिम्मेदारी है और इसका प्रीमियम आप एक ही बार में 3 साल के लिए दे देते हैं। ठीक है, और जो 1 साल वाला है वो? हाँ, वो है ओन डैमेज यानी OD। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान को कवर करता है। मतलब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई या आग लग गई, इन सब में ये काम आता है। और ये सिर्फ 1 साल का होता है, जिसे आप हर साल अपनी मर्जी से रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है। अब जरा इसके अंदर घुस कर देखते हैं कि भाई इस पॉलिसी में मिलता क्या क्या है, और इससे भी जरूरी क्या नहीं मिलता है। एक चीज जो सब बोलते हैं, जीरो डेप्र इंश्योरेंस। अब गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या ये जीरो डेप्रिसिएशन कवर पॉलिसी में अपने आप जुड़कर आता है? मेरा सोचना है कि जब गाड़ी ही नहीं है तो फिर डिप्रिसिएशन कैसा? क्लेम आने पर तो पूरी कीमत मिलनी ही चाहिए। यही यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। नहीं, जीरो डेप्रिसिएशन, जिसे लोग जीरो डेप या बम्पर टू बम्पर भी कहते हैं, वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता। ये एक एड ऑन है। मतलब इसे आपको अपनी पॉलिसी के ऊपर अलग से खरीदना पड़ता है। और हाँ, नई गाड़ी के लिए ये शायद सबसे ज़रूरी ऐड ऑन है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भगवान न करे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और आपकी नई गाड़ी का बम्पर और हेडलाइट डैमेज हो गए। अब बम्पर प्लास्टिक का, हेडलाइट फाइबर की, दोनों का मिलाकर बिल बन गया मान लीजिए 45,000 रुपए। अरे हाँ, आजकल तो पार्ट्स आसमान छू रहे हैं। सही कहा। अब अगर आपके पास नॉर्मल पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी प्लास्टिक पार्ट्स पर सीधे सीधे 50% और फाइबर पर 30% डेप्रिसिएशन काट लेगी। मतलब करीब करीब 14,500 रुपये आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने जीरो डेप ऐड ऑन लिया है तो आपको बस एक मामूली सी फाइलिंग फीस देनी होगी और बाकी का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। है ना बड़ा फर्क? वाह, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जीरो डेप के अलावा और कौन कौन से एड ऑन्स हैं जिन पर एक नए कार ओनर को ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ और भी बहुत काम के हैं। एक है इंजन प्रोटेक्शन। ये खास तौर पर तब काम आता है जब बारिश में इंजन में पानी चला जाए, जो नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होता। फिर है रोड साइड असिस्टेंस या RSA। मतलब गाड़ी कहीं भी खराब हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए, आपको तुरंत मदद मिल जाती है। और एक सबसे जरूरी है रिटर्न टू इनवॉइस यानी RTI। ये तब काम आता है जब गाड़ी चोरी हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। ये एड ऑन आपको गाड़ी की ID भी नहीं बल्कि पूरी इनवॉइस वैल्यू वापस दिलाता है। अच्छा, आपने अभी IDV और इनवॉइस वैल्यू की बात छेड़ी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए अब इसी को समझते हैं कि ये IDV आखिर है क्या, ये तय कैसे होती है, और अगर गाड़ी को टोटल लॉस हो जाए तो क्या होता है। हाँ, ये IDV का चक्कर मुझे भी समझना है। ये है क्या? जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो इसकी IDV कैसे तय होती है? क्या ये वही कीमत है जो हम ऑन रोड पे करते हैं? देखिए, IDV का मतलब है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आसान भाषा में ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या रिपेयर के लायक ही ना बचे। अब नई गाड़ी के केस में ये लगभग उसकी एक्स शोरूम कीमत के बराबर होती है। बस नियम के हिसाब से
खरीदते ही उस पर 5% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। और फिर जैसा आप देख रहे हैं, हर साल गाड़ी की उम्र के साथ ये आईडीवी एक फिक्स्ड रेट पर घटती चली जाती है। एक डरावना सवाल है पर पूछना जरूरी है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता पहले ही साल में गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाए कि वो टोटल लॉस हो जाए, या जैसे आजकल शहरों में बाढ़ आ जाती है और गाड़ी पूरी डूब जाए। उस केस में मुझे इंश्योरेंस से क्या मिलेगा? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, नियम ये कहता है कि अगर गाड़ी को ठीक कराने का खर्चा उसकी आईडीवी के 75% से ज़्यादा आ रहा है तो उसे टोटल लॉस मान लिया जाता है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपको उस साल की जो आईडीवी होगी वो रकम दे देगी, बस उसमें से कुछ छोटी मोटी कटौतियाँ होती हैं और यहीं पर वो रिटर्न टू इनवॉइस यानी आरटीआई वाला एड ऑन काम आता है। अगर वो नहीं है तो आपको सिर्फ आईडीवी मिलेगी, गाड़ी की पूरी कीमत नहीं। तो अब तक हमने नियम, कानून और क्या कवर होता है ये सब समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपके अधिकार। मतलब एक खरीदार होने के नाते आपके हाथ में क्या क्या कंट्रोल है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यही तो मैं पूछने वाला था। डीलरशिप पर तो वो लोग ऐसे दबाव बनाते हैं जैसे उन्हीं से 3 साल के लिए इंश्योरेंस लेना हमारी मजबूरी है। क्या ये सच है? या मान लीजिए 1 साल बाद मुझे कोई दूसरी कंपनी बेहतर डील दे रही हो तो क्या मैं स्विच कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल बदल सकते हैं। ये आपका हक है। देखिए, जो 3 साल वाला थर्ड पार्टी कवर है वो तो उसी कंपनी के साथ लॉक हो गया, लेकिन जो ओन डैमेज वाला हिस्सा है जो हर साल रिन्यू होता है उसे आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी से करवा सकते हैं। हर साल आप ऑनलाइन कंपेयर कीजिए, जहां बेहतर डील और सर्विस मिले वहां चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। एक और सवाल है एनसीबी को लेकर, नो क्लेम बोनस। इस 1+3 वाले सिस्टम में उसका क्या होता है? अगर मैं पूरे साल कोई क्लेम ना लूं तो क्या मुझे अगले साल रिन्यूअल पर कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, एनसीबी आपको बिल्कुल मिलता है। बस ये ध्यान रखिए कि ये डिस्काउंट आपको सिर्फ ओन डैमेज ओडी वाले प्रीमियम पर मिलता है, 3 साल वाले थर्ड पार्टी पर नहीं। और जैसा आप देख सकते हैं, हर बिना क्लेम वाले साल के बाद ये डिस्काउंट बढ़ता जाता है। और मजे की बात यह है कि ये एनसीबी आपका है, कंपनी का नहीं। मतलब अगर आप कंपनी बदलते भी हैं तो ये डिस्काउंट आपके साथ नई कंपनी में भी चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं $1 मिलियन सवाल पर। इंश्योरेंस डीलरशिप से ही ले लें या बाहर से खुद खरीदें? डीलरशिप वाला रास्ता आसान तो लगता है, पर क्या वो जेब पर भारी पड़ता है? देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। डीलरशिप से लेने में सुविधा बहुत है, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है, कोई सिरदर्दी नहीं। लेकिन हाँ, ये अक्सर थोड़ा महंगा पड़ता है और आपके पास चॉइस भी लिमिटेड होती है। वहीं अगर आप बाहर से या ऑनलाइन लेते हैं तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स मिल सकते हैं। आप अलग अलग कंपनी और एड-ऑन्स में से चुन सकते हैं। बस थोड़ी सी रिसर्च खुद करनी पड़ती है। मेरी सलाह तो यही है कि हमेशा दोनों जगह से कोटेशन लें और फिर फैसला करें। चलिए, तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार समेट लेते हैं ताकि हर नया कार खरीदार इन पॉइंट्स को गांठ बांध ले। इसे आप अपनी एक फाइनल चेकलिस्ट मान सकते हैं। पहली बात, 3 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं। दूसरी, ओन डैमेज कवर हर साल रिन्यू होता है और आप उसे कहीं से भी करा सकते हैं। तीसरी, जीरो डेप्थ जैसे एड ऑन्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें समझकर जरूर लें। चौथी, सिर्फ प्रीमियम का प्राइस देखकर पॉलिसी ना चुनें, बल्कि ये देखें कि आईडीवी कितनी मिल रही है और कवरेज क्या-क्या है। और सबसे जरूरी बात, साइन करने से पहले पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को एक बार तसल्ली से जरूर पढ़ लें। एक बात हमेशा याद रखिए, गाड़ी की आरसी के बाद जो सबसे जरूरी कागज आपके पास होता है वो है उसका इंश्योरेंस। इसे सिर्फ एक खानापूर्ति मत समझिए, ये आपकी मेहनत की कमाई से ली हुई गाड़ी का सुरक्षा कवच है। इसलिए इसे हमेशा सोच समझकर ही खरीदें।